आज के क्लास में आपको जानकारी लगेगा कि 1 बीघा ज़मीन में कितना डिसमिल ज़मीन होता है, यानी 1 बीघा में कितना डिसमिल ज़मीन होता है। और आपको आसान से आसान तरीका में सीखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे क्लास कर रहे हैं रेगुलर तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जो अभी काम करेंगे, जो भी हम सवाल बताएंगे, एक ऐसा मान लेंगे जो अधिकतर जगह चलता है। ठीक है, और वो क्या चीज़ पर निर्भर होता है, आप कोई भी एरिया से कोई दिक्कत डरने वाली बात नहीं है कि ये मेरे एरिया के लिए नहीं, हर एक एरिया के लिए है, ऑल इंडिया के लिए है। ठीक है, तो आप कैसे जानेंगे कि 1 बीघा में कितना डिसमिल ज़मीन होता है, ये फुल प्रक्रिया आपको बताया जाएगा और आप भी निकाल सकते हैं। चौथा पाँचवा में पढ़े हैं, या आपको जोड़ घटाव गुना भाग आ रहा है तो आसान तरीका से निकालेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम जो है ना 5.5 हाथ की लगी से, ठीक है, 5.5 हाथ की लगी से देखेंगे। ठीक है, तो 5.5 हाथ की लगी, देखिए हर एरिया में जमींदारी लगी की मान एक फिक्स किया गया है। ठीक है, जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए। ठीक है, हर एरिया में तो अधिकतर जगह 5.5 हाथ की लगी चलता है, अधिकतर जगह, ठीक ना। लेकिन बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ 6.5 हाथ की भी लगी चलता है, वहाँ पे कुछ और वैल्यू आएगा, और जहाँ पे 5.5 चलेगा वहाँ पे कुछ और वैल्यू आएगा। तो इसमें बने रहिए, कोई भी एरिया से आप आसान तरीका से किस प्रकार निकालेंगे और आपके एरिया के वास्तव में 1 बीघा में कितना डिसमिल होता है ये आप जान जाएंगे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो आधार होता है, सबसे पहले लघी आधार होता है। कोई भी चीज़ निकालेंगे उसका आधार होता है लघी। तो लघी से देखिए हम दूर निकालेंगे तो हम यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना 5.5 हाथ की लघी को अगर हम देखते हैं जिस यूनिट में निकालना है उस यूनिट में पहले निकाल लेते हैं। तो अधिकतर आदमी स्क्वायर फीट से निकालना अधिक पसंद करते हैं, उसके बाद वर्ग कड़ी में। बाकी अमीन को सब सारा नॉलेज होना चाहिए, लेकिन अधिकतर आदमी इसमें पसंद करते हैं पब्लिक भी, ठीक ना। तो इसी में हम पहले लेंगे। ठीक है, तो हम 5.5 हाथ की लघी को हम क्या करेंगे, हम फीट में चेंज कर लेंगे। तो 5.5 हाथ की लघी को अगर आप फीट में चेंज करते हैं तो ये आपको जो आ जाता है 8.25 हाथ, 8.25 फीट की लगी। ये 5.5 को चेंज करेंगे तो 8.25 फीट की लगी। लेकिन अगर धूर निकालना है या कुछ भी आपको निकालना है, लगी को आधार मानना है, और हर एक एरिया में जितने भी एरिया है उस एरिया में जो भी लगी का मान चलता है, उस लगी को मान को जब स्क्वायर करते हैं धूर का मान बन जाता है ऑटोमेटिक। और जिस यूनिट में लेके लगी को मान, अगर लगी का मान आप फीट में ले रहे हैं तो फीट में निकलेगा, मतलब स्क्वायर फीट में निकलेगा। अगर इंच में ले रहे हैं तो स्क्वायर इंच में निकलेगा। अगर कड़ी में ले रहे हैं तो वर्ग कड़ी यानी स्क्वायर कड़ी में निकलेगा। तो हम यहाँ पे फीट में ले लिया तो ये स्क्वायर फीट में निकलेगा। तो लगी का लंबाई इतना है, लेकिन इसको जब हम स्क्वायर करेंगे ना, स्क्वायर, तो ये जो मान आएगा क्या चीज़ आएगा, एक धूर का मान। तो एक धूर में जो है 68.0625 स्क्वायर फीट यानी वर्ग फीट बोल सकते हैं इसको, स्क्वायर फीट को, इतना होता है। लेकिन हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है 1 बीघा का मान, वो भी डिसमिल में। तो हम आपको यहाँ पे दिखलाएंगे एकदम आसान तरीका से कि 1 बीघा बराबर कितना डिसमिल। तो 1 बीघा, ठीक है, 1 बीघा बराबर कितना डिसमिल। ठीक है, 1 बीघा बराबर कितना डिसमिल। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जब एक धूर का मान पता चल गया है तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ये वाट है, यानी क्या होगा, देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको पता है कि एक धूर का मान जो है 68.0625 स्क्वायर फीट है, यानी वर्ग फीट। स्क्वायर फीट को ही वर्ग फीट कहते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि 1 बीघा में 400 धूर होता है। क्या, 400 धूर। 1 कट्ठा में 20 धूर और 1 बीघा में 400 धूर। तो ये एक धूर का मान है। तो इसको हम अगर 400 से गुना कर देंगे तो ये 1 बीघा का मान स्क्वायर फीट में निकल जाएगा। तो स्क्वायर फीट में भी आप किसी भी एरिया से हैं, स्क्वायर फीट में इस प्रकार आसान से आसान तरीका में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको, लेकिन आपको तो डिसमिल चाहिए।
ठीक है, यानी कितना डिसमिल, ये वाट के जगह पे डिसमिल, वाट डिसमिल या डिसमिल, ठीक है, वाट डिसमिल, वाट यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है डिसमिल, कितना डिसमिल आएगा, ये 2 डिसमिल नहीं समझ आएगा, वाट है, प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है ना वो है, ठीक है। अब इसको हमको डिसमिल में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 435.6 से इसको भाग दे देंगे वर्ग फीट से। क्यों इतना से हम दे रहे हैं भाग, क्योंकि मेरा जो मान है इस वर्ग फीट में निकला है, इसलिए हम डिसमिल का मान वर्ग फीट में ले रहे हैं डिसमिल में चेंज करने के लिए। अब इसको काटेंगे तो इससे को इसके काटिएगा, ये 6.4 आ जाएगा, और इसको इससे काटिएगा, ठीक है, तो ये 62.5 आ जाएगा, यानी डिसमिल, ठीक है। यहाँ पे आप ये 1 बीघा का मान ऐसे गुना कर देंगे, नीचे वाले को भूल के अगर 68.0625 को अगर 400 से गुना कर देंगे तो जो मान निकलेगा 1 बीघा का स्क्वायर फीट में, लेकिन हमको डिसमिल में चेंज करना है, इसलिए ये प्रोसेस आपको अपनाना होगा। तो इसको हम जब हम भाग देंगे तो ये यहाँ पे जो मान आ रहा है 62.5 बच रहा है, तो डिसमिल बराबर 62.5, यानी यहाँ पे 62.5 डिसमिल आ जाएगा, ठीक है, 62.5 डिसमिल, एकदम आसान तरीका से। इस प्रकार आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, बस आपको ये है ये लघी का मान ये किस प्रकार कन्वर्ट किया जाता है, हम बहुत सारे क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, और वो चीज़ बार बार पढ़ाना सही नहीं है, क्योंकि वो बेसिक नॉलेज है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको ऐसी कैलकुलेशन कर लेना चाहिए, ठीक है, रफ में कर लीजिए या माइंड में कर लीजिए या मोबाइल के कैलकुलेटर या कैलकुलेटर में कर लीजिए, कहीं भी कर लीजिए, लेकिन वो ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। अगर वो यूज करेंगे तो और लंबा हो जाएगा। ये किस प्रकार आया बहुत व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जो व्यक्ति रेगुलर क्लास नहीं करते हैं और जो करते हैं वो आसान से निकाल लेंगे, ठीक है। तो दिक्कत होगा तो आपके लिए अलग से समय दिया गया है, उस समय में आराम से आप कन्वर्सेशन करके, ठीक है, आराम से लाइव क्लास लेके कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। तो आप बोलेंगे कि सर हमको स्क्वायर फीट की जो मान होती है, यानी स्क्वायर फीट का जो मान होता है उसके रास्ता यानी उसकी उस स्क्वायर फीट के प्रोसेस से तो आप निकाल के हमको दिखला दिए, हम निकाल लेंगे, लेकिन वर्ग कड़ी के हिसाब से कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम तो अमीन हैं, हम तो फील्ड में नापी करने जाते हैं जरीब से, वहाँ पे तो हम कोई जरीब चलाते हैं, पुराने अमीन हैं, बहुत इस प्रकार भी होते हैं। अब बहुत बोलते हैं कि सर हमको तो वर्ग कड़ी में हमको पूछा जाता है, तो वर्ग कड़ी में कैसे बताएंगे, पुराने व्यक्ति को समझाना पड़ता है, तो हम अमीन का काम करेंगे तो ये चीज़ हमको आना चाहिए, वास्तव में आना चाहिए। और आपको यहाँ पे जितना आना चाहिए उससे अधिक पढ़ाया जाएगा, जितना फील्ड में जो होता है ना, अलग अलग तरीका से अलग अलग बेस से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। हम आगे बात करते हैं, आप ये प्रोसेस समझ गए तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब जो हम लेंगे, ठीक है, वर्ग कड़ी पे जाएंगे, क्या चीज़ पे, वर्ग कड़ी पे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 5.5 हाथ की लघी का मान वही रहेगा, आप समझिए लघी का मान वही रहेगा, आंसर वही आएगा जो अभी आया है, लेकिन यहाँ पे वर्ग कड़ी में धूर का मान बदल जाएगा और 1 बीघा का मान बदल जाएगा, लेकिन डिसमिल उतना ही रहेगा, क्योंकि लघी जितने अगर 5.5 हाथ की लघी से 62.2 यानी 62.5 डिसमिल आया है, तो लघी का मान यही रखिएगा। उसके बाद स्क्वायर फीट या मीटर में मीटर के हिसाब से निकालिए, डेग के हिसाब से यूनिट कुछ भी ले लीजिए, 7-8 तरीका ले लीजिए, लेकिन आंसर वही आएगा। अगर वो आंसर नहीं आ रहा है तो आपका सवाल गलत है, ठीक है। देखिए तो 5.5 हाथ की लघी को अगर आप कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, जो तरीका बताया गया है, अगर नहीं क्लास के हैं तो जाके क्लास कीजिए, किस प्रकार चेंज किया जाता है, बार बार घोड़ के एकदम बोलते हैं ना, घोल के पिला देना, पिला दिए हैं, ठीक है। तो देखिए 5.5 हाथ की लघी को अगर कड़ी में बदलेंगे तो 12.5 कड़ी होता है, कितना, 12.5 कड़ी, ठीक है। ये चेंज करा, ठीक है, 12.5 कड़ी चेंज करने का कुछ तरीका नहीं है। 5.5 हाथ में 5.5 हाथ है तो एक हाथ में 18 इंच होता है, तो दोनों को गुना कीजिएगा 99 इंच होगा, 99 भागा, ठीक है। देखिए ऐसे
5.5 हाथ की लगी को इंच में बदलिएगा 18 से गुना करके 7.92 से भाग दीजिएगा, ये आ जाएगा 12.5। ठीक है, 12.5 करी में बताया, ठीक ना। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए। और 99 इंच को 7.92 से भाग देंगे, वो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। अब इसको ही तो लगी की लंबाई को चेंज कर, लेकिन हमको निकालना है दूर, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, दूर बन गया। तो इसको जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये 156.25 वर्ग करी आएगा। क्या वर्ग करी? तो ये क्या निकला? ये 1 डिसमिल में, सॉरी 1 धूर का मान निकला 5.5 हाथ की लगी से स्क्वायर करी में, समझे? स्क्वायर करी में निकला। इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, बीघा निकालेंगे। तो बीघा बराबर, देखिए बीघा बराबर बीघा, ठीक है। तो बीघा निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, 156 को 400 से गुना कर देंगे, वो बीघा में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 बीघा में 400 धूर होता है। जब 1 धूर का मान हमको जानकारी, मतलब 1 धूर का मान हमको पता चल गया, तो हमको 400 का निकालें, 400 से गुना कर देंगे। अगर 1 आम का दाम 1 रुपया, तो 400 आम का दाम कितना, गुना कर दीजिए। अगर 1 आम का दाम 5 रुपया, तो 400 आम का दाम कितना, गुना करके दोनों को 5 को 400 से गुना करके निकाल। उसी प्रकार जब 1 धूर का मान इतना, तो 400 धूर का मान कितना, यानी 1 बीघा का। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए 400 गुने 156.25 वर्ग करी, ठीक है। ये वर्ग करी, ये क्या है, ये दोनों को जब गुना करेंगे, ठीक है, तो गुना करने पे क्या, गुना करने पे 62,500, क्या 62,500 आएगा, समझ रहे हैं? 62,500 वर्ग करी, तो 62,500 वर्ग करी बराबर 1 बीघा। लेकिन हम यहाँ पे कैलकुलेशन करके नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे काटने में दिक्कत हो जाएगा। अब लेकिन हमको डिसमिल निकालना है, तो डिसमिल बराबर क्या हो जाएगा, अगर बीघा को डिसमिल में चेंज करना है तो डिसमिल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए। अब इसको क्या करेंगे, 400 गुने 156.25 वर्ग करी, क्या वर्ग करी। और इसको डिसमिल में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमको मान जो है बीघा का मान वर्ग करी में निकला है, तो हमको 1 डिसमिल का मान वर्ग करी में लेना होगा, और उस मान से हम क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। जब ये भाग देंगे तो वो डिसमिल में चेंज हो जाएगा। तो वर्ग करी में निकला है, तो वर्ग करी में 1 डिसमिल का मान वर्ग करी में कितना होता है, 1000 वर्ग करी, 1000 स्क्वायर करी। तो 1000 वर्ग करी, तो 1000 वर्ग करी से इसको भाग दे दीजिए, ठीक है। जब आप काटिएगा, इसको इससे काटिएगा, 6.4 आ जाएगा। फिर इसको काटिएगा, ये 62.5 आ जाएगा। यानी यहाँ पे पूरे कट कूट के आपको 62.5 आ जाएगा। ये 62.5 क्या है, ये 62.5 डिसमिल है, क्योंकि डिसमिल निकाल रहे थे ना, डिसमिल हम निकाल रहे थे। तो 5.5 हाथ की लगी से 1 बीघा जमीन में 65.5 डिसमिल जमीन होता है। अब इसी प्रकार लगी का मान को मान के चलिए, आप किसी भी एरिया से हैं, ठीक है। अगर मान के चलिए आप वैसा जगह पे जहाँ पे लगी का मान जमींदारी लगी के जो पैमाइश होता है, जमींदारी लगी के पे, यानी जमींदारी लगी आपके एरिया में अगर 6.5 हाथ की लगी चलता है, तो आपके एरिया में देखिए, एग्जाम्पल के लिए आपके एरिया में 1 कट्ठा में 95.0625 स्क्वायर फीट आएगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। और उसको इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर एक, हाँ ठीक है, आप एक थोड़ा मौखिक रूप से आप लोगों को थोड़ा हिंट्स दे देते हैं, जिससे आपको जो है अच्छा से समझ में आ जाए। जहाँ पे 6.5 हाथ की लगी चलता है, वहाँ पे 1 कट्ठा में कितना होगा, सॉरी, जहाँ 6.5 हाथ की लगी चलता है वहाँ पे 1 धूर में कितना ज़मीन होगा, तो 95.0625 स्क्वायर फीट होगा। यानी स्क्वायर फीट में बता रहे हैं, ठीक है। तो स्क्वायर फीट में इतना होता है। अब स्क्वायर फीट में हमको 1 धूर का मान पता चल गया, तो हमको
1 बीघा का निकालना है तो 400 से गुना कर दीजिए। क्यों किए 400 से गुना? क्योंकि 1 बीघा में 400 धूर होता है। तो अब 400 से आपको उसको गुना कीजिएगा और फिर गुना करके जो आएगा उसको आप क्या बोलते हैं, 1 डिसमिल के मान स्क्वायर फीट मिलेंगे, 435.6 से भाग देंगे तो 87 प्लस डिसमिल हो जाएगा, यानी 87 से ऊपर जो है ना पॉइंट में, तो 87 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा। तो जैसे ही लघ्य का मान बढ़ता है ना, जमीन का साइज बढ़ जाता है हर एक एरिया में, ये याद रखिएगा। जैसे ही लघ्य का मान बढ़ेगा जमीन का साइज बढ़ जाएगा। अगर 4 हाथ की लघ्य से 1 बीघा में एग्जाम्पल के लिए इतना, एग्जाम्पल के लिए ये इतना ही नहीं होता है, एग्जाम्पल के लिए यानी उदाहरण के लिए अगर इतना होता है तो वो ही 8 हाथ की लघ्य से इतना हो जाएगा, ये डबल। लघ्य का मान बढ़ता है, जमीन का साइज बढ़ जाता है। अगर जमीन खरीदना है कट्ठा के हिसाब से तो जहाँ पे अधिक लघ्य का मान चलता है, अगर वहाँ खरीदते हैं 1 कट्ठा जमीन तो आपको वहाँ पे ज़्यादा मतलब जमीन का साइज बड़ा मिलता है, इतना समझिए। अगर एक ही रेट में एग्जाम्पल के लिए अगर कटिहार जिला में है, ठीक है, या गया जिला में है, सॉरी क्या बोलते हैं, भागलपुर जिला में, चलिए कटिहार में है या किशनगंज में है, ठीक ना। अब मान लेते कटिहार में है और आप जो है ना मान के चलिए मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, एग्जाम्पल के ले रहे हैं। तो कटिहार में एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, कटिहार में 4 हाथ के लगी चलता है और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में 6.5 हाथ के लगी चलता है। तो ये जो है कटिहार का ज़मीन है ना, कटिहार का, ठीक है, और मधुबनी में, दोनों में बहुत का अंतर है। अगर एक ही रेट है दोनों ज़मीन का, 1 कट्ठा का एक ही रेट है, यानी जितना 1 कट्ठा मतलब 1 कट्ठा का रेट अगर 4 लाख रुपये कट्ठा है या 1 लाख रुपये कट्ठा, अगर दोनों ज़मीन में लेंगे, अगर ज़मीन की साइज में अगर फ़ायदा किस में होगा, जहाँ पे अधिक लघ्य का मान चलता है। दोनों का कट्ठा 1 ही लाख रुपये कट्ठा चलता है तो अधिक ज़मीन लेना है ना, अधिक ज़मीन, ज़्यादा ज़मीन लेना है। अगर कुछ चीज़ बनाना है, चाहते हैं ज़्यादा ज़मीन हो, तो आप कटिहार जिला में नहीं लेके मधुबनी जिला में लेते हैं तो 1 कट्ठा ज़मीन है, दोनों जगह 1-1 कट्ठा ज़मीन है, ठीक है, और आपको 1-1 लाख रुपये कट्ठा है तो 1 ही लाख रुपये में जहाँ आप कटिहार में ज़मीन लेंगे, ठीक है, वहाँ पे जितना ज़मीन लेंगे उससे अधिक आपको मधुबनी जिला में 1 कट्ठा में मिलेगा। क्यों मिलेगा? वहाँ पे 4 हाथ की लगी चलता है तो 720 स्क्वायर फीट मिलेगा। और वही एक क्यों 720 स्क्वायर फीट क्या है, 1 कट्ठा का मान है कटिहार में 4 हाथ की लगी से, और वही मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में आएंगे तो 1901.25 स्क्वायर फीट है। यानी कितना का अंतर आ गया। तो लघ्य का साइज बढ़ेगा जहाँ पे, वहाँ जमीन का साइज धूर, कट्ठा, बीघा, चुड़की, पुड़की, कनमा, नहीं समझते, चुड़की, धूर, कट्ठा, बीघा, धुरकी, फुड़की, चुड़की, कनमा, इस सब में बढ़ जाता है, अंतर दिखने को आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति ये नहीं समझते हैं। हम आपको बार बार बोल रहे हैं, बहुत सारे अमीन नापी करते हैं, अपने एरिया में रटाया क्या चीज़ कैसे आया कुछ नहीं पता, गलती है सही है, पॉइंट में बहुत सारे माने उसको एवरेज लेके निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे पता चलेगा आपको 100 स्क्वायर फीट ज़मीन इधर उधर हो गया, ठीक है। तो वो सब अनट्रेंड अमीन होते हैं उस प्रकार। लेकिन ट्रेंड अमीन अगर आप बनना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। पॉइंट में जो होता है ना, पॉइंट, हर एक पॉइंट इंची निकाल सकते हैं आप, ठीक है, इंची निकाल सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि अगर इसके पेपर के अनुसार इतना है तो कितना स्क्वायर फीट ज़मीन है, वास्तव में कितना होगा, हर एक रीति आपको। और दशमलव के बाद जैसे कहीं पे धूर में कुछ मान रहता है, जैसे 4.25 धूर, जैसे 12.1 धूर, तो दशमलव के बाद 1 आ रहा है, जैसे 12.1 धूर। एक देखिए 1 डिसमिल के 4 हाथ की लगी से 1 डिसमिल में 12.1 धूर होता है। तो 12.1 दशमलव के बाद जो 1 है, ये क्या चीज़ है, इसको कैसे निकालेंगे? इसी प्रकार बीघा में जाएंगे, जैसे 3.25 बीघा, तो 3.25 है, दशमलव के बाद 25 है, उसको क्या कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बीघा में दशमलव के बाद कुछ आएगा, क्या बोलते हैं, हेक्टेयर में आएगा, डिसमिल में आएगा, एकड़ में आएगा, ये क्या बोलते हैं, स्क्वायर फीट में आएगा, ठीक है, बहुत सारा चीज़ में आएगा। तो वो चीज़ को कैसे पढ़ेंगे, सारा चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा A to Z। तो यहाँ पे प्रशिक्षण ले रहे हैं, रेगुलर क्लास कीजिए, ठीक है, फुल, ठीक है, लाइव क्लास आपको चलता ही है, और जो उसके लिए अलग से जो है क्या बोलते हैं, ऑनलाइन क्लास चलता ही है, और आपको जो अलग से लाइव क्लास के लिए है, उस लाइव क्लास का फ़ायदा उठाइए। जो चीज़ समझ में नहीं आता है तो इन्हें समझ, हमको समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ देते हैं,
उस चीज़ को लेके क्वेश्चन आंसर कीजिए, उस चीज़ को प्रॉपर समझिए। आपको स्पेशल डबल क्लास दिया गया है, क्यों? क्योंकि अगर आप ऑनलाइन नहीं समझते हैं तो फिर स्पेशल लाइव क्लास में आपको फुल्ली समझाया जाएगा। स्पेशल आपको 1 से 1.5 घंटा आपके लिए समय है, तो उस चीज़ को यूज कीजिए। बहुत सारे व्यक्ति इस चीज़ को यूज नहीं करते हैं, समझ में नहीं आया, 2 4 5 क्लास किए और उसको लगता है नहीं, तो वो रुक जाते हैं। रुकिए नहीं, कीजिए, आगे कीजिए, पूछिए, कीजिए, पूछिए, प्रैक्टिस कीजिए। होमवर्क पर क्लास में आपको मिलता है, होमवर्क कीजिए, उसको चेक करवाइए, आप टेस्ट दीजिए। पूरे A to Z चीज़ आपको फुल और फाइनल हो जाएगा और कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और आपको प्रैक्टिकल में बहुत काम देगा अभी जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। नहीं तो प्रैक्टिकल में सब ऊपर से निकलता है, ठीक है। चलिए कुछ सवाल दे देते हैं और आप लोगों को बनाना है, ठीक है। सवाल यहाँ पे दे रहे हैं, बनाना है। देखिए, हम यहाँ पे जो 1 बीघा का मान बताए हैं डिसमिल में किस प्रकार निकालना, आपको क्या करना है, अलग अलग लघी के मान से आप निकालना है। लघी देखिए, आप ये दोनों यूनिट यही जो अभी सवाल दे रहे हैं, स्क्वायर कड़ी में के हिसाब से निकालिएगा और स्क्वायर फीट के हिसाब से निकालिएगा, ठीक है। तो हम देते हैं पहला सवाल 4 हाथ की लघी से, दूसरा 4.25 हाथ की लघी से, तीसरा 4.5 हाथ की लघी से। देखिएगा, जैसे जैसे लघी का मान बढ़ता जाएगा जमीन का एरिया बढ़ता जाएगा, समझ गया। जमीन का यानी धूर का एरिया बढ़ेगा, कट्ठा का एरिया बढ़ेगा, बीघा का एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। चौथा 4.25 हाथ की लघी से, पांचवा 4 है, 5.5 हाथ की लघी से। तो ये 10 सवाल हो गया, ठीक है। 10 सवाल को बनाना है प्रॉपर तरीका से, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। जैसे आसान तरीका से समझ रहे हैं, आसान तरीका से बोल जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा, जिंदगी भर रहेगा। ये जो पढ़ा रहे हैं ना, इस पैटर्न को अच्छा से ब्रेन में उतार लिए ना, कोई सवाल कोई सूत्र वगैरह की आवश्यकता नहीं है आपको, कहीं कोई दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालना है। नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट समझ के अपना तौर तरीका से अपना टेक्निक ट्रिक्स बनाइए। प्रॉपर एक एरिया में नापी करते उस एरिया में आप 75 ट्रिक्स बना सकते हैं आसान तरीका से। आसान तरीका से किस प्रकार हमको यहाँ पे नापी करना है, खरे खरे में चलेंगे, डेक से अनुमानित नापी आप कर देंगे। इसी डेक से चलेंगे, तुरंत कैलकुलेटर करके बता देंगे इतना ज़मीन है, कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं, चल के बता देंगे। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। ये प्रैक्टिस रहेगा, चल के बता देंगे, क्योंकि आपको पता है एक डेक में 33 इंच होता है। डेक से नापिएगा और तुरंत जिस चीज़ में निकालना है उस चीज़ में कन्वर्ट करके खटाक दो निकाल देना, खटाखट निकलेगा। लेकिन प्रैक्टिस रहेगा तो, नहीं तो सुन के ही अजीब लगता है, चल के ही नापी कर देता है, कैसे हो सकता है। धूर कट्ठा बीघा छुड़की फुड़की कनमा तक बता देते हैं, ऐसे कैसे संभव है? संभव है, सारा संभव है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो। चलिए, सारे क्लास का जो भी क्वेश्चन दिया गया सभी क्वेश्चन को बनाइएगा और हमको भेजिएगा, ठीक है। और जो भी आपको दिक्कत हो, जो भी हो, समझ में नहीं आएगा, उसके लिए प्रॉपर 1 से 1.5 घंटा समय दिया गया, उसमें पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और दिमाग में रखिए, यहाँ जो पढ़ रहे हैं ना, इस जिंदगी भर काम देगा। जब तक रहेगा जमीन तब तक रहेगा अमीन, ये याद रखिएगा। जब तक जमीन रहेगा तब तक अमीन रहेगा। करने की तरीका बदल सकता है, लेकिन जमीन रहेगा तो आगे जानते ही अमीन रहेगा। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में।